Hello friends, I am Murli from Simej College, Patna. And in my last few videos, I have given you idea about the evolution of internet, media used in internet, and some concept about the network. Fine. Now today, I will discuss about the internet domain. इंटरनेट डोमेन क्या हो? ओवरऑल जिस नेटवर्क की हम बात करते हैं, उस नेटवर्क में एक जो आइडेंटिटी होती है, वो किसी भी नेटवर्क की उसकी डोमेन नेम होती है। अब ये डोमेन नेम होता क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे एंड कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे जिससे आप समझ पाए कि आखिर ये डोमेन नेम क्या हो। ओके, सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरनेट डोमेन? तो लुक, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है मल्टीपल नेटवर्क्स का कनेक्शन, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इन नेटवर्क्स को आइडेंटिफिकेशन देता है एक नाम। फाइन। अब जो भी नाम होते हैं, वो नाम हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं कि हम उसे इजीली याद रख सकें। लेकिन कंप्यूटर के नेटवर्क में इन नेम्स को एक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये नंबर होते हैं आईपी एड्रेस। सो जितने भी डोमेन नेम्स हैं, वो सब एक आईपी से आइडेंटिफाई होते हैं, एंड एक नेटवर्क को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तब कहीं जाकर के हम किसी भी नेटवर्क को हिट करते हैं, और उस नेटवर्क में उस डोमेन नेम के हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें देना चाहती है, वो इंफॉर्मेशन हम जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। फाइन। अब यहाँ पे कुछ और बताने से पहले जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे हम समझते हैं कि कोई भी डोमेन नेम जो है वो आईपी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो मैं आता हूँ थोड़ा अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। फिलहाल मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, और मुझे क्या करना है, किसी भी डोमेन नेम को चेक करना है कि क्या वो आईपी से रिलेटेड है। जस्ट सिंपल, जो कि आप नॉर्मली अपनी मशीन पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज करता हूँ, जिसके हेल्प से एक पिंग कमांड हिट कर रहा हूँ गूगल। तो गूगल का जो डोमेन नेम आप कॉमनली देखते हैं, वो डोमेन नेम क्या होता है? www.google.com। ऐसा आप देखते हैं। मैंने टाइप किया, एंटर किया। नाउ आई एम गेटिंग रिप्लाई। रिप्लाई मैंने गूगल को हिट किया, गूगल को पिंग किया, बट रिप्लाई कहां से आ रहा है? रिप्लाई आ रहा है एक आईपी एड्रेस से। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख रहा है कि पिंगिंग विथ गूगल www.google.com। ओके, बट साथ में एक आईपी एड्रेस भी दे रहा है, और फाइनली हमारे पास जो रिप्लाई आ रहा है वो इसी आईपी से आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी डोमेन नेम जो होता है वो एक आईपी एड्रेस से रिलेटेड। ठीक है, तब कहीं जाकर के एक नेटवर्क को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। अब ये डोमेन नेम या आईपी एड्रेस, इन दोनों को मैनेज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है आईसीएएनएन। आईसीएएनएन मींस इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को एक यूनिक नेम देना चाहती है, देती है। ये हमारा काम होता है कि हम उस यूनिक नेम को खुद से डिफाइन कर लें, खुद से समझ लें, या फिर उनके सजेशन के अकॉर्डिंग हम नाम रखें। ठीक है, ये तो बात थी इंटरनेट डोमेन की। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रहे हैं। उन टर्म्स को और क्लियरली समझने के लिए मैं चलता हूँ अपने अगले साइड पे। अब ये जो डोमेन नेम होता है, इस डोमेन से जरा मैं फुल कर दूं। ये जो डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम में जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है www.student.et। ऐसी कोई साइट नहीं है, बट मैंने नाम दिया हुआ है। अब इसमें जो आप ये फर्स्ट पोर्शन देख रहे हैं, this one, ये जो पार्ट है, ये क्या है? ईडीयू। मैं फर्स्ट पोर्शन इस साइड से राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है आपका जोन में। एक्चुअल है ये जोन में, लेकिन हम इसे कॉमनली क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन एक्चुअली में
किसी भी डोमेन नेम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का की कैटेगरी डिफाइन करती है। क्या वो कॉमर्शियल है, यानी कि उसका आगे डॉट कॉम लगा होना चाहिए। क्या वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो डॉट edu लगा होना चाहिए। या किसी कंट्री स्पेसिफिक से है तो लाइक डॉट यूएस या आईएन इन होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट रिलेटेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो डॉट जीओवी होना चाहिए। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जोन होते हैं। इस जोन को हम लोग टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। फाइन। उसके बाद जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट एक्चुअल डोमेन, दिस वन इज द डोमेन जिसको हम सेकंड लेवल डोमेन कहते हैं। ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे www.google.com। तो यहाँ पे गूगल को रिप्रेजेंट किया। हम अपने बात करें जैसे www.siemens.in, तो सीमेंस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एंड यहाँ पे इन जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है लास्ट वन, www। www एक्चुअली में एक होस्ट नेम होता है जिसे हम सब डोमेन भी कहते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ साइट के पहले www लगा रहता है। जो www मैंने पहले भी वीडियो में आपको समझाया है कि उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये सिंपली www देखते ही लोगों के मन में आ जाता है कि ओके फाइन, ये जो है पूरे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पे एक्सेस होने वाला है। बट इफ वी वांट वी कैन कीप डिफरेंट नेम। ओके, हम डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि यहाँ पे ये तो डोमेन नेम की बात है। अब डोमेन नेम में, हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा कि डोमेन नेम में कई बार इससे ज्यादा लेवल्स आते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जैसे आप बिहार का साइट देखेंगे, बिहार बिहार स्कूल जो आपका मैट्रिकुलेशन की साइट है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है आपका, तो उसमें BIH भी लगा रहेगा, .in भी लगा रहेगा। तो इस तरीके से ये जो है वो इन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया के अंदर भी बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लेवल डिफाइन करना होता है जिससे किसी भी डोमेन को आप देख करके ये अंदाजा लगा सके कि ये डोमेन कहाँ से फाइन। इट्स जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन। अब ये तो मैंने डोमेन नेम की बात कर दी। अब डोमेन नेम के बाद बार बार बात आ रही है क्या कि आईपी एड्रेस भी होता है इससे रिलेटेड। अभी आईपी क्या होता है, तो जस्ट मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आईपी के बारे में। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस दरअसल में मैनेज होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, इसीलिए इसे हम आईपी एड्रेस। ये करता क्या है, ये आपको एक लॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अब ये लॉजिकल आइडेंटिटी एक नंबर का एक कॉम्बिनेशन है। नंबर का कॉम्बिनेशन जो प्रोटोकॉल के एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। अब जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस नंबर को भी मैनेज करने के लिए ICANN जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब यही नंबर जो है वो किसी भी डोमेन को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली डोमेन, सिर्फ डोमेन को ही नहीं, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर सकती है, आपके मोबाइल फोन को रिप्रेजेंट करती है। जो भी नोड नेटवर्क से कनेक्ट होता है उस नोड पे एक आईपी एड्रेस होनी चाहिए। जब तक आईपी एड्रेस नहीं होगा उस नोड की आइडेंटिटी नेटवर्क में नहीं होगी, कोई अदर नोड से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। ठीक है। अब ये जो लॉजिकल आइडेंटिटी है, इसको इसके दो वर्जन है, यानी आईपी एड्रेस के दो वर्जन। एक IPv4 जो पुराना है हमारा, आई स्टिल वर्किंग, एंड दूसरा है IPv6। अब IPv6 और IPv4 ये दो वर्जन है। अब बात आती है कि हम कौन सा यूज करें। अभी एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में दोनों आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं। दोनों आईपी एड्रेसेस कहने का मतलब कि IPv4 भी IPv6। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डुअल स्टैक कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसको आईपी ट्रांजिशन भी हम कहते हैं, डुअल स्टैक कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है। तो आप कभी अगर फोन से आप अगर अपने लैपटॉप वगैरह को कनेक्ट करते हैं तो आप चाहे तो सिंपली कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं चेक कर रहा हूं अभी जस्ट।
मैंने कमांड हिट किया ncpa.cpl, ठीक है, मेरा विंडो ओपन हुआ। अब यहाँ पे क्या है, मेरे मल्टीपल कनेक्टिविटी है मेरी, एंड यहाँ अभी मैं अपने ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। तो अगर मैं इस पे इंफॉर्मेशन देखूँ, लाइक स्टेटस में जाता, डिटेल्स में जाता, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस है, और कौन सा एड्रेस है, तो दिस वन इज IPv4। बट अगर आप अपने फोन से, जनरली फोन क्या है कि हमारे पास जो है जियो का या एयरटेल का नेटवर्क होता है, अगर आप फोन से कनेक्ट करें, जैसे मैं भी इससे कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट अ मिनट, जस्ट मैं अपने फोन से लैपटॉप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा कि अगर ये कनेक्ट होता है तो कैसे। फाइन। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी होगा। अगर मैं इस कनेक्शन को चेक करूं, ये क्या है, इसके स्टेटस को देखो, तो इस स्टेटस में, इसके डिटेल्स में आपको दिखाई देगा ये दो एड्रेस, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये IPv4 है, और यहाँ ये IPv6 है, यानी कि इन दोनों एड्रेसेस पे वर्क कर रहा है। तो ये डुअल स्टैक कॉन्सेप्ट है। हाँ, एंड फाइन, जस्ट मैं क्लोज कर लूं अपने विंडोज को। लेकिन हमारी जो IP की नीड है, उसको देखते हुए इन फ्यूचर हमारा टोटल का टोटल नेटवर्क जो है IPv6 पे है। फाइन। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे की डोमेन के बारे में, डोमेन नेम के बारे में, एंड IP एड्रेस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक पिंग कमांड शो किया था, उस पिंग कमांड में क्या आया था कि भाई हम डोमेन डाल रहे हैं एंड रिप्लाई IP से आ रहा है। तो इन सब के पीछे जो प्रोटोकॉल या सर्विस रन करती है, उस सर्विस का नाम है DNS, ठीक है। DNS ही है जो इन दोनों के बीच में मैपिंग करता है। अब इस चीज को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच, एंड कंटिन्यूअसली वॉच माय वीडियो। ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे इंटरनेट के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करूंगा, है ना। आप वीडियो को देखें, एंड पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, एंड हो सके तो आप मेरे वीडियो से अगर कुछ सीखते हैं तो उसको बुलेट जरूर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।